बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो। और उसके बाद जब 1948 मार्च में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया गया, और वो भी जबरदस्ती मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करवाया, उसके बाद से लगातार जिन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अपने कलात खान साहब ने, तो उसके जो उनके जो भाई हैं उन्होंने ही इस तरह की जो इंसर्जेंसी है शुरू हुई। इंसर्जेंसी के 4 दौर हो चुके हैं, ये 5वां दौर है। और ये 5वां दौर जो तकरीबन 2004 से है, और 2006 में जब मुशर्रफ ने मुफ्ती साहब जो उनके बहुत बड़े एक लीडर थे उनको जब मारा, और वो मारना भी छोटा मोटा नहीं, उनको एक बार बुलाने की बात कही, और उसके बाद उनको जो गुफा में थे उसमें उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल छोड़ करके उनको मरवाया। तो ऐसे हालात में अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बाकी जितने भी संगठन हैं, इन सब ने ठान ली है कि अब हम पाकिस्तान के साथ अलग होंगे। कारण बहुत साफ, मिनरल रिच बलूचिस्तान, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान, 44% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, 5% ऑफ पॉपुलेशन इज बलूचिस्तान। और रिच मतलब सोना, चांदी, कॉपर और कोल्ड रिसोर्सेज, तेल, जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। इन्हें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि आप तो दुबई बन जाएंगी जी, आप चीन जो है वहां पे $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जिस सबको फायदा होगा। बट ऑन ग्राउंड पीने के लिए पानी नहीं, बिजली की वहां पे किल्लत, जहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने ग्वादार में, उसकी बिजली आती है ईरान से। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान से अगर बिजली आ रही है, पीने का पानी नहीं है, और क्योंकि चीन का इतना ज्यादा प्रभाव है उधर कि मछली पकड़ना, जो बलूची जो वहां पे इतने गरीब हैं उनको वो भी मुश्किल हो गया है। गरीबी के कारण इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एंड टोटली निग्लेक्टेड एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पंजाबी। और ये भी एक बहुत बड़ी है, आप देखेंगे जितने भी हादसा हुए हैं, और तकरीबन 19 एक हादसा अभी तक लगातार एक के बाद हो रहे हैं, चाहे एग्जैजरेटेड हो कहीं ना कहीं, लेकिन हादसा हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के बैकफुट पर है। क्यों? क्योंकि वो पूरे जमीनी से बिल्कुल हट गए। टेरेन फेमिलराइजेशन इज इट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टेरेन फेमिलराइजेशन, इंफॉर्मेशन सब उनके पास है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अपने बैरक से बाहर नहीं जा पा रही है। वो चाहे उनके पास ड्रोन है, उनके पास अटैक हेप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड जमीन देखिएगा, 43 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, 3,15,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, इतना बड़ा एरिया, और सिर्फ 43 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर का उसकी डेंसिटी है। उसमें भी 1/3 क्वेटा में, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज इन एंड अराउंड क्वेटा जो कैपिटल है बलूचिस्तान का। तो ऐसी हालात में नो नॉलेज ऑफ ग्राउंड, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, और उन्हीं के जो डीजी हैं वो खुद कह रहे हैं। या ठीक है, अहमद मुस्तखान साहब, ये जो हो रहा है क्या वाकई इसके पीछे यही वजह है? और क्या पाकिस्तान, क्योंकि आप हर समय सीना ठोक कर सबको कहते हैं हमारे साथ आ जाओ, सबको हमारे साथ आ जाओ, साथ लेकर आप चल नहीं पा रहे हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो आप पूरी कर नहीं पा रहे हैं, भारत से आप मुकाबला करना चाहते हैं, खुद के घर में आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है? 90% जो आतंक पूरे पाकिस्तान में होता है उसमें सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनवा और आपका ये बलूचिस्तान, यहां पर सबसे ज्यादा आतंक चल रहा है। ना आप रोक पा रहे हैं, ना आप सुलह की तरफ जा पा रहे हैं, बस ना ये युद्ध भी नहीं कर पा, लड़ाई भी नहीं लड़ भी नहीं पा रहे। आप कर क्या रहे हैं फिर? आप मुझे बोल रहे हैं? जी सर। आप मुझसे कह रहे हैं? जी अहमद साहब। मैं तो कह रहा हूं, वेलकम टू द बलूच स्प्रिंग। ये बलोचों का बहार का सीजन आया है। हमने इनके 214 लोगों को, जिहादियों को जन्नत में बेच चुके हैं ट्रेन के हादसे में। हमने जो हमारे जियालों ने, हमारे 12 शहीद हुए हैं बीएलए के लोग, हमने इनके लोगों को जन्नत भेजा है। इनको बहुत शौक है जिहाद करने का। ये आ गए हैं हमारे इलाके में जिहाद करने के लिए। ये बेशक आए, और ये यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। हमारा एक एक बच्चा, मैंने अपने तमाम लोगों से कहा है, बलोचों से, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, इनके फौजियों को आपको भगाना है। ये हमारा नेशनल एजेंडा है। इस वक्त हम इनके साथ लड़ रहे हैं।
हम सलाह पेश करते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के जयालों को कि आपने बलोचों की इज्जत के लिए, आपने बलोचों की नामूस के लिए इतने बड़े जल्लादी जो फौज है पाकिस्तान की, टेररिस्ट, यही सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, आपको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है। आप आज देख ले, इनका जो स्पोक्स पर्सन था ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, आपको मालूम है कि इनका बेटा है, इनके वालिद का नाम है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। इनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने चार्ज लगाया था कि ये बिन लादेन को जो है डर्टी बॉम्ब दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स दे रहे हैं। ये जो आज फौज का नुमाइंदा है पाकिस्तान का, जो स्पोक्स पर्सन है, ये उनके साहिबजादे हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम अपनी जमीन पे हैं, हम इनको निकालेंगे। बहुत हो चुका है, पानी सर से गुजर चुका है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो थे अख्तर मेंगल, जिनके सबसे बड़े भाई को जो 19 साल की उम्र की थी, उनको 1976 में उनके घर के बाहर से, कराची से, इनके आईएसआई ले गई थी, फिर उनका लाश आज तक नहीं मिला। ये सिलसिला जारी है सालों से, ये आज की बात नहीं है। एक हद होता है हर चीज का। फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने किया है, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने किया है। भाई आप हमारे क्यों ये दोस्त हैं और आपके दुश्मन क्यों हैं? आप अपने गरिबान में झांक के देखें, आपको ये क्या जिहादी मर्ज लगा हुआ है? हम आपके जिहादी मर्ज के इलाज के लिए हम हैं, हम बलोच आपके जिहाद के मर्ज का इलाज करेंगे। इरशाद जी, एक रिएक्शन आपका भी। मैं बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, देखिए जो कुछ ये बोल रहे थे साहब, मैं नहीं जानता इन्हें ये कौन है, पता नहीं कोई जहनी मरीज है, ये क्या प्रॉब्लम है इनका कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए बलोची मोहब्बत, मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, बलोची बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ये लोग। लेकिन जो ये दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका इससे दहशतगर्दों से बलोचियों का कोई ताल्लुक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम तमाम मुसलमान हैं, मुसलमान कभी भी किसी को नाजायज नहीं मारता, जो मारेगा वो हम में से नहीं। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि अगर काफर भी हो, दुश्मन भी हो, उसे प्यार से समझाओ, उससे ऐसे पेश मत आओ। लेकिन हजरत जो कुछ बोल रहे हैं, इनकी अपनी जहनी बात है, ये जो कुछ बोल रहे हैं इनकी अपनी सोच है, इनकी सोच को मैं तब्दील नहीं कर सकता। हो सकता है एक्सट्रीमिस्ट हो ये भी, इनका भी कोई ताल्लुक हो उन दहशतगर्दों से जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। लेकिन मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल पे बैठ के कि खुदारा, जिस मुल्क का नमक खाते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, उस जिस कौम के भाई हैं, जिस कौम के ये बेटे हैं, उसके खिलाफ बात मत करो। खुदारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद। मैं ये कहूंगा, मैं बरमला कहूंगा बार बार। दूसरी बात यह है कि जो शहादतें हो रही हैं, एक इंसान, आप गिनती कर रहे हैं इंडिया के चैनल पे बैठकर के 80 मर गए, 90 मर गए। मैं ये कहता हूं कि एक फौजी भी मरता तो 1 लाख के बराबर है, और एक फौज हमारे जान, हमारी मान, हमारा इज्जत, हमारा एहतराम, सब कुछ हमारी फौज पाकिस्तान की मुहाफिज है, और हमारी इज्जतों की मुहाफिज है। हमारे इंशाअल्लाह जो ये फौज है हमारी, ये अभी बताएगी सब कुछ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा ऐसा। लेकिन एक मुकाबला है हमारा। सर ये ठीक कैसे होगा, क्योंकि 70 के दशक में ये अस्तित्व में आया बीएलए सर, 21वीं सदी से इसका प्रभाव जो है बढ़ा है, और जिस तरह से ये गुरिल्ला अटैक्स कर रहे हैं वो हर समय पाकिस्तान के सामने चुनौती लाते हैं। पाकिस्तान आर्मी क्यों फेल हो जा रही है बार बार? 5 दिन में ये दूसरा बड़ा हमला है सर, और ऐसे न जाने कितने हमले लगातार चल रहे हैं, और कितने मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए चुनौतियां हैं। देखें, पाकिस्तान की फौज फेल नहीं हो रही है, एक सिस्टम है। इसका इलाज अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका इलाज सिर्फ एक गोली ही रह गया कि दहशतगर्द एक आदमी है, एक जैकेट पहनी हुई है, जिसने खुद से मरना है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। तो ये इसका इलाज तो दुनिया में कहीं अभी तक ईजाद नहीं हो सका। लेकिन दहशतगर्दी खत्म करना लाजिम है, दहशतगर्दों को खत्म करना लाजिम है। जो दहशतगर्द हैं वो लोगों के बच्चों को वरगला करके ले जाते हैं, और ऐसी जैसे साहब बैठे हुए हैं,
नहीं, इरशाद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह के भरोसे है, तो फिर तो पाकिस्तान भी क्या सिर्फ अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है? सरकार क्या कर रही है वहां की आर्मी क्या कर रही है? या आप बस बैठे हैं कि अल्लाह सब भला करेगा और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, इस तरह के हमले रुक जाएंगे, सारे दहशतगर्द खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे इनका किला कमा करने पे लगे हुए। ये जो दहशतगर्दी ये पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ। लेकिन सर पूरी दुनिया में अगर है तो मैं ये आंकड़ा एक बार फिर आपके सामने जरा रख दे रही हूँ सर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। क्यों है सर? आप कह रहे हैं सब जगह है, लेकिन पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है ना सर, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बात आप मत कीजिए। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं, मैं तो बार बार